महिलाओं में एक खास आदत होती है, वो होती है कि कुछ बचत कर लिया जाए जो घर खर्च के लिए पैसा मिला है। अब वो बचत तो कर लिया, लेकिन कई बार सवाल ये उठता है कि इन बचत पर भी क्या इनकम टैक्स विभाग की नजर रहती है। हालांकि बचत तो बड़ी छुपा के महिलाएं करती है। मुकेश जी, क्या इस पर भी इनकम टैक्स विभाग यहां तक पहुंच जाता है? जी, मेरे ख्याल से इस पर कोई कंट्रोवर्सी का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये करीब एक्सेप्टेड पोजीशन हो गई है कि महिला की कोई भी ऐसी बचत है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, उसको पिन मनी कहा जाता है, पॉकेट मनी कहा जाता है, और जैसे आपने बताया कि घरेलू खर्च के लिए जो आपको पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ बचत हो, या तो पति अपनी पत्नी को जेब खर्ची के लिए कुछ देते हैं उसमें से बचत हो। एक बात निश्चित है लक्ष्मण जी कि ये बचत की हुई रकम पर आयकर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर ये रीजनेबल अमाउंट है। लेकिन अगर ये बचत करती हैं, लेकिन कई बार अगर महिलाएं समझदार हो चुकी हैं, हमारे टैक्स गुरु शो को देखती हैं, हमारे दूसरे योर मनी जैसे शो को देखती हैं, स्टॉक से जुड़े शो को देखती हैं, और उस बचत के पैसे से निवेश करना शुरू कर दे और इस निवेश पर आमदनी होना शुरू हो जाए, तो क्या उसको भी इनकम टैक्स विभाग छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता। एक बार आपने बचत की, उसको आपने जहां भी निवेश किया, तो फिर निवेश की आधार से उस कर पात्रता के जो नियम हैं, मान लीजिए कि आपने पीपीएफ या सुकन्या में लगाया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स फ्री बॉन्ड में है तो टैक्स नहीं लगेगा, डिपॉजिट वगैरह में है तो टैक्स लगेगा, लेकिन महिला की ओवरऑल एग्जम्पशन लिमिट, रिबेट के फायदे सब। तो मैं तो ये कहता हूं बचत के बाद आपको निवेश जरूर करना चाहिए, और जैसे आपने बताया टैक्स गुरु देखते हुए टैक्स और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का पूरा फायदा लेना चाहिए। तो इसमें एक बात हमें ख्याल में रखनी है, कभी मान लीजिए किसी को ये संशय रहता है कि भाई ये मेरी पति से जेब खर्ची की अमाउंट मिली तो क्या उसको गिफ्ट माना जाएगा? तो मेरे विचार से जब जेब खर्ची की कोई अमाउंट मिलती है और उसमें से बचत की जाती है तो वो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो गिफ्ट नहीं है, इट वाज अ पॉकेट मनी अलाउंस। बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। भले पति से यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि जो पैसा मिला पति से मिला मान लिया जाए, और पत्नी ने उसकी बचत करके उसको निवेश कर दिया, उस निवेश पर उनकी आमदनी होती है, तो क्या यहाँ पे क्लबिंग के नियम लागू होंगे? क्योंकि पैसा तो सोर्स उनके पति की आमदनी है। बिल्कुल नहीं, यू सी सोर्स में जो जरूरी बात है, अब जैसे पति ने लोन दिया तो उस पर कोई क्लबिंग नहीं होता है, पति ने पॉकेट मनी दिया तो वो गिफ्ट नहीं है, पति ने पॉकेट मनी यूज करने के लिए दिया, उसमें से कोई बचत होती है तो उसको गिफ्ट नहीं माना जाता है। गिफ्ट पर से दी जाती है तभी क्लबिंग लगता है। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.